हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंजलि स्त्री ज्ञान में। तो मित्रों, स्त्रियों को कभी नहीं करना चाहिए निर्वस्त्र होकर ये 4 काम। तो मित्रों, आपने देखा होगा कि आजकल का रिवाज कुछ ऐसा चल रहा है कि लोग बाथरूम में स्नान करते हैं, वो भी निर्वस्त्र होकर। लड़कियां भी करती हैं, स्त्रियां भी करती हैं और पुरुष भी करते हैं। लेकिन बाथरूम में निर्वस्त्र होकर स्नान तो वो लोग करते हैं, लेकिन फोन भी पास में रखते हैं, जिससे वो अपनी सेल्फी भी लेते हैं या अपना वीडियो भी बनाते हैं। ऐसा आपने कुछ मोबाइलों में भी आजकल देखा होगा। लेकिन मित्रों, ऐसे पुरुष एवं महिलाओं को ये मालूम नहीं है कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से हमें कौन सा श्राप मिलता है, कौन सा पाप लगता है, और हमारे वेद पुराणों में निर्वस्त्र होकर स्नान करने का क्या लिखा हुआ है। तो मित्रों, अभी हम जानने का प्रयास करते हैं कि निर्वस्त्र होकर कभी भी ये 4 काम महिला एवं पुरुषों को नहीं करना चाहिए। शास्त्र और पुराणों में हमें जीवन जीने का सही तरीका बताते हैं, इंसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इनमें खान पान से लेकर वस्त्र धारण करने तक के नियम भी शामिल हैं। विष्णु पुराण में भी कुछ ऐसे नियमों का जिक्र किया गया है जो हमारी दिनचर्या से हमारी ऊर्जा पर भी असर पड़ता है। ऐसे में शास्त्रों में लिखित कुछ नियमों को जानना हमारे लिए जरूरी है। तो मित्रों, विष्णु पुराण में यह बताया गया है कि मनुष्य को 3 समय पर निर्वस्त्र नहीं रहना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार सोते समय स्त्री एवं पुरुष को निर्वस्त्र होकर नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से रात्रि के देवता चंद्रमा का अपमान होता है, और ऐसी भी मान्यता है कि रात के समय हमारे पितृगण हमसे हमारे घर में मिलने आते हैं और अपने परिजनों को निर्वस्त्र होकर देखकर उन्हें बहुत कष्ट मिलता है, जिससे वो अपना बिना आशीर्वाद दिए ही वापस चले जाते हैं। निर्वस्त्र होकर स्नान करना, विष्णु पुराण के 12वें अध्याय में यह भी कहा गया है कि स्नान के समय मनुष्य यानी पुरुष एवं महिला को निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। इसका संबंध श्री कृष्ण के बालकांड से भी जोड़ा गया है। जब श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र लेकर भाग जाते थे तो गोपियां निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान करती थीं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं में यही संदेश दिया है कि मनुष्य को स्नान करते समय निर्वस्त्र नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे जल देवता का अपमान होता है और जल देवता हमें श्राप भी दे सकते हैं। इससे हमें बहुत बड़ा पाप लगता है। विष्णु पुराण के अनुसार मनुष्यों को संभोग करते समय भी निर्वस्त्र नहीं रहना चाहिए। ऐसे में जो पति पत्नी शारीरिक संबंध बनाते हैं उस जगह पर निर्वस्त्र नहीं रहना चाहिए। एक कपड़ा कोई भी स्त्री के शरीर पर भी रहना चाहिए और पुरुष के शरीर पर भी रहना चाहिए। अगर जो स्त्री पुरुष निर्वस्त्र होकर शारीरिक संबंध बनाते हैं वो सबसे बड़ा पाप के भागी होते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार मनुष्यों को शारीरिक संबंध करते वक्त भी निर्वस्त्र कभी नहीं रहना चाहिए। पूजा करते समय बिना सिले हुए 2 वस्त्र धारण करने का विधान है, क्योंकि सिलाई किए हुए कपड़े सांसारिक मोह माया के बंधन का प्रतीक होता है। भगवान की भक्ति बंधन के एहसास से मुक्त होकर करनी चाहिए। इसलिए पूजा में कभी भी सिले हुए कपड़ों का रिवाज नहीं है। तो मित्रों, अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि विष्णु पुराण के अनुसार महिला एवं पुरुषों को
निर्वस्त्र होकर कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा पाप यही होता है, क्योंकि हम हमारे घर में रहते हैं और हमें अपने कष्ट और पीड़ा सहते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमारे से गलती कौन सी हुई है जिसके कारण हम इस पाप को भोग रहे हैं। लेकिन मित्रों, पाप कहीं और नहीं, पाप स्वयं आप अपने घर में कर रहे हैं। इसलिए आप अपने घर के कर्मों को और अपनी दिनचर्या को पहले चेंज करें, उसके बाद में अपने कष्टों का निवारण करें। तो मित्रों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है और कल फिर मिलेंगे आपको न्यू टिप्स के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।